हाय दोस्तों, आज देखेंगे बीए सेकंड ईयर का काव्य मंजरी का दूसरा पार्ट जयशंकर प्रसाद। तो इनका जन्म वाराणसी में एक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में सूरी साहू नाम से प्रसिद्ध श्री देवी प्रसाद इनके पिता थे। श्री देवी प्रसाद जी की मृत्यु तब हो गई थी जब प्रसाद जी मात्र 13 वर्ष के थे। ये वाराणसी क्वीन कॉलेज के छात्र थे, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा पाई थी। स्कूल छूटने के बाद प्रसाद जी ने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। काशी के प्रसिद्ध विद्वान दीनबंधु ब्रह्मचारी से इन्होंने संस्कृत के प्राचीन साहित्य का गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। एक एक करके 2 पत्नियों की अकाल मृत्यु के कारण इनका तीसरा विवाह भी हुआ। इनके पुत्र रत्न शंकर का जन्म इसी तीसरी पत्नी से हुआ था। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनका परिवार सभ्य था, इसलिए प्रसाद जी का व्यक्तित्व भी शैव दर्शन से प्रभावित था। इनका जीवन अत्यंत नियमित था। शतरंज, बागवानी, शास्त्र चर्चा और कठिन कविता पाठ इनके विनोद के साधन थे। इनको संगीत, चित्र और मूर्ति कला से भी गहरा अनुभव था, पर प्रसाद जी का अधिकांश समय अपने व्यवसायिक कारोबार की देखरेख में व्यतीत हो जाया करता था। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक काव्य रचना ब्रजभाषा में है। कानन, कुसुम और प्रेम पथिक इनकी प्रारंभिक रचनाएं। छायावाद प्रवृत्ति के दर्शन सबसे पहले झरना में होते हैं। झरना, आंसू तथा लहर इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं और कामायनी इनकी अंतिम एवं पूर्णतम काव्य प्रकृति है। कामायनी में मानव सभ्यता के विकास की मनोवृत्ति कथा है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं संसार बहुत विस्तृत हैं। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी, समीक्षात्मक निबंध लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। नाटक के क्षेत्र में तो इनका स्थान सर्वोच्च है। इनके नाटकों में सुंदर गीत इनके कवि हृदय के परिचायक हैं। इनके उपन्यासों तथा कहानियों में गद्य काव्य की ललिताएं हैं। इनकी प्रसाद जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इन्होंने अपने काव्य के प्रति वेदांत और लक्षणीय शैलियों का प्रयोग कर अपने सूक्ष्म भावों को मूर्त रूप प्रदान किया है। कल्पना की मनोरमता, भावुकता और भाषा शैली की प्रवणता को इनकी रचनाओं में सर्वत्र देखा जा सकता है। आंसू से लेकर इनकी सभी मुक्तक और प्रबंधात्मक रचनाएं गीति शैली में प्रस्तुत हैं। गीतात्मक की यह प्रवृत्ति इनके ख्यात महाकाव्य कामायनी में भी मौजूद है। 48 वर्ष की अल्प आयु में क्षय रोग से सन 1936 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। इनके प्रकाशित साहित्य हैं। इनकी काव्य हो जाएंगी। इनके काव्य कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। और इनके नाटक हो जाएंगे राजश्री, विशाख, अजय शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास हो जाएंगे कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण हैं जो पूरी नहीं हुई। और इनकी कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध हो जाएगा काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो इनका ये था जीवन परिचय। अब इनका देखेंगे इन्होंने